afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर ले। टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर रोटेशनल सिमेट्री। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Today we start new chapter rotational symmetry. रोटेशनल सिमेट्री बोर्ड दिख रहा है सभी को? यस मैम। रोटेशनल रोटेशनल सिमेट्री। बिफोर स्टार्टिंग रोटेशनल सिमेट्री, देखो बोर्ड दिख रहा है सभी को? ये देखो, ये बोर्ड है हमारा, लिखा हुआ है। In class 7 we have learnt about symmetry, line of symmetry of different figure. Let us recapitulate. What is symmetry? What is symmetry? Symmetry क्या है? Suppose if a figure is divided into coincident part by a line. Coincident means it's to two parts, is equal parts में इसको divide कर देते हैं by a line. Look this. A figure is divided by a coincident part by a line. Then it is called symmetrical. This is called, the figure is called symmetrical. ठीक है, about the line. Then the figure is called symmetrical about the line. This. And this line is called the line of symmetry. ये जो line बीच में जो crease पड़ रहा है, that is called the line of symmetry or axis of symmetry. Understood? हाँ. Yes, ma'am. If a figure is divided into coincident part by a line, जैसे हमने example देखा, इसको coincident part में इस तरह से हम लोग equal part में divide कर दिया है, ठीक है ना, by a line. Then this figure is called symmetrical about this line. ये figure क्या कहलाता है? Is called the symmetrical about this line. इस जो crease जो पड़ रहा है, and this line is called the line of symmetry. It is also called axis of symmetry. Understood? इसको हम लोग axis of symmetry या line of symmetry भी कहते हैं, ठीक है? And we also said that the figure has a line of symmetry. Figure 3, ठीक है, और 4 etc. अब उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, let us recall. Write two English alphabet each having one line of symmetry. ये हमारा पेज नंबर 290 में है. Write two English alphabet. Write two English alphabet. Each having, first है one line of symmetry. One line of symmetry. तुमने कहा A. देख लेते हैं हम लोग, देखो बोर्ड दिख रहा है सभी को? बोर्ड क्लियर है ना? देखिए, इसमें बहुत सारा हो गया, वन लाइन का हो जाएगा, ये A हो गया, लेटर A. इसको दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री. उसी तरह से दूसरा हम लोग भी ले सकते हैं, लेटर B. इट हैज आल्सो वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं C, D, E, ये सब हो जाएगा वन लाइन ऑफ सिमेट्री. Next one, second one, having two lines of symmetry. Two lines of symmetry.
two English alphabet having two lines of symmetry. Two lines of symmetry. जैसे लेटर H, लेटर H, H को हम लोग दे रहे हैं लेटर H. Mute yourself. Mute yourself. जब बोले तब तू बैठा है. So much noise is coming. तो रोटेशनल सिमेट्री वाला ये वाला हो रहा था इधर. पूछो उससे क्या मतलब है? उसको पढ़ना नहीं है. जाओ उस रूम मम्मी के रूम में लेके जाओ. देखिए it has two line of symmetry. सवाल किस ले रहा है? रफ कॉपी नहीं है मेरे पास. This one is mute yourself. किस घर से आवाज आ रही है? Mute yourself. Otherwise I'll meet you. देखिए लेटर X, यहाँ देखिए लेटर X, यहाँ भी हो गया तुम्हारा one line of symmetry और two line of symmetry. ठीक है. Now next one is no line of symmetry, जिसमें कोई भी line of symmetry ना हो. No line of symmetry. हेलो. अच्छा ठीक. No line of symmetry. नो लाइन ऑफ सिमेट्री का एग्जांपल बताइए. कुछ भी ले सकते हैं हम लोग. जे ले सकते हैं. आई में तो होता है 1, ओ में भी होता है 2. ठीक है. पी ले लेते हैं. हाँ. जी ले सकते हैं. ठीक है. क्यू ले सकते हैं. सो मेनी एग्जांपल्स. हाँ. एच हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री. एच में होता है. एच हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री. एक्स हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री. ओ हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री. अंडरस्टूड. तो ये हो गया हमारा M has one line of symmetry. अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने बता दिया. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. यहाँ पे बोर्ड थोड़ा सा मूव कर रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 is draw a dotted lines to indicate the line of symmetry of the following figure. ये फिगर दिया हुआ है. इसमें डॉटेड लाइन से इसको बताना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री को डिनोट करना है डॉटेड लाइन से. ये डॉटेड लाइन से. तो हमने ये डॉटेड लाइन इस तरह से दे दिया. ये डॉटेड लाइन हो गया इसका. ठीक है. डॉटेड लाइन हो गया. नाउ नेक्स्ट सेकंड फिगर. ये दिस इज द फर्स्ट फिगर. नाउ सेकंड फिगर. सेकंड फिगर इज ओवल फिगर. दिस फिगर. इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करो. ये हमने 1 और यहाँ पे कर दिया 2. ओके. ये हो गया हमारा. अब नेक्स्ट वन इज प्लस साइन. प्लस साइन देखिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को रब कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था ना सभी का. इसे हम लोग रब कर रहे हैं. हाँ. अब now this is line of symmetry of this sign. तो यहाँ पे हम लोग 1 and this one is 2. ये डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है. This is figure number 3. So this is your question number 2. Draw dotted lines to indicate the line of symmetry of the following figure. I have drawn the figure and this is your line of symmetry. Now question number 3. Question number 3 is how many line of symmetry do the following have? Question number 3. How many line of symmetry do the following figure have? Regular hexagon. Regular hexagon. Regular hexagon. A regular polygon has as many line of symmetry as it has size. Side. जितने साइड होंगे उतने ही लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे. तो हेक्सागन में कितने होते हैं साइड? हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ हेक्सागन? हेक्सागन में कितने साइड होते हैं बताइए बच्चे? 6. तो इसका हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा? लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ हेक्सागन लिख लीजिए. लाइन ऑफ
symmetry? 6. Yes. Very good. Line of symmetry of first one is regular hexagon. ये हो जाएगा 6. ठीक है. Next one is square. Square is also a regular polygon. 4. इसका हो जाएगा 4. Line of symmetry हो जाएगा 4. Circle. Circle में कितने line of symmetry होते हैं बताइए? Infinite. Infinite. हाँ. इसको लिख देंगे Infinite. हाँ. Now next question. Question number 4. Equilateral triangle. It is also a regular polygon. बताइए इसमें कितने साइड हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में? मैम 3. 3. तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितना हो जाएगा? 3. Yes. Now scalene triangle. 3. Scalene triangle, no, it has no line of 0. symmetry. इसमें 0. Scalene triangle, no line of symmetry. ये सब तो था, हमने पढ़ लिया था स्टैंडर्ड 7 में, तुमने Yes, पढ़ा ma'am. था ये हाँ, ये सब रिवीजन था. बिफोर स्टार्टिंग रोटेशनल सिमेट्री वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सिमेट्री एंड लाइन ऑफ सिमेट्री. अंडरस्टूड? अब हम लोग रोटेशनल सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज रोटेशनल सिमेट्री? तो बिफोर स्टार्टिंग रोटेशनल सिमेट्री, this one you have done, all of you have completed this one. May I rub it? Yes, ma'am. Why not? Yes, ma'am. Okay. So in our daily life we come across many objects. In our daily life we come across many objects which rotate about a fixed point. जैसे कि hands of clock. Hands of clock. We have seen hands of clock which rotate about a fixed point. Hands of clock क्या करता है? It rotates about a fixed point in only in one direction. That is in clockwise direction. Hands of Yes, ma'am. clock, है ना? Hands of clock rotate about its fixed point in one direction. That is in clockwise direction. ये हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ब्लेड्स ऑफ सीलिंग फैन. ब्लेड्स ऑफ सीलिंग फैन, it also rotate about a fixed point, moves round about a fixed point, only in one direction, that is in clockwise direction. Okay. Next example is wheels of a bicycle. Wheels है, सभी लोग साइकिल चलाते हैं ना हो. Wheels of bicycle. So wheels of bicycle moves around a fixed point in both direction. Bicycle का wheel जो है fixed point के around दोनों direction में move करता है. That is in clockwise और anti-clockwise. Anti-clockwise. Anti-clockwise, जैसे कि ये wheels है तुम्हारा, ये इसके चारों ओर ये move कर रहा है, ये clockwise भी move करता है, यहाँ भी और यहाँ भी, और ये एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करता है. बोथ डायरेक्शन. व्हील्स ऑफ क्लॉक मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन बोथ डायरेक्शन. ठीक है. हैंड्स ऑफ क्लॉक मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन वन डायरेक्शन, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ब्लेड्स ऑफ सीलिंग फैन. ब्लेड्स ऑफ सीलिंग फैन मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक्सेट्रा. ठीक है. तो अब बताओ what is rotation? Now we come with the help of following definition, we conclude that what is the definition of rotation? Rotation क्या है? The process of turning an object. The process of turning an object about a fixed point is called rotation. The process of turning an object about a fixed point is called rotation. Rotation. Write the definition of rotation. What is rotation? Note down. What is rotation? The process of
turning an object around a fixed point is called rotation. लिख लीजिए जैसे एग्जांपल दिया है. हाँ, लिख लीजिए definition. What is rotation? The process of turning an object around a fixed point is called rotation. Example I had given: hands of clock, blades of ceiling fan, wheels of a bicycle. ठीक है. अब है when an object rotates, its size and shape do not change. ये याद रखना है जब भी कोई बॉडी रोटेट करता है. हाँ, its size and shape do not change. ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है. When an object rotates, its size and shape क्या हो जाएगा? Fill in the blanks. Do not change. ठीक है. अब है the fixed point is called about which the object rotate is called the fixed point about which the object rotate is called the center of rotation. What is the center of rotation? अब इसमें आता है center of rotation. Center of rotation. The fixed point about which an object rotates, that is called the center of rotation. लिख लीजिए the fixed point about which, around which an object rotate is called center of rotation. ठीक है. And the angle of turn during the rotation is called angle of rotation. The angle of turn during the rotation. जैसे कि ये hands of clock है. Hands of clock है, ये 12 से लेकर के 1 पे आने में जितना एंगल ये रोटेट करता है, that is called the angle of rotation. देखिए ये सब डेफिनेशन है, उसको नोट करना है. द एंगल ऑफ रोटेशन क्या है? द एंगल ऑफ टर्न ड्यूरिंग द रोटेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन. आई एम डिक्टेटिंग आल्सो, यू कैन राइट. व्हाट इज एंगल ऑफ रोटेशन? द एंगल ऑफ टर्न ड्यूरिंग द रोटेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन. द एंगल ऑफ टर्न ड्यूरिंग द रोटेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन. ओके. अब नेक्स्ट है हमारा सपोज ये फिगर हम लोग ले रहे हैं. बोर्ड दिख रहा है? ये फिगर है. वन फुल टर्न कितना हो जाएगा? सपोज ये है तुम्हारा फिगर है, ये तुम्हारा वन. अब ये यहाँ से वन एक हो गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया, और ये फिर यहाँ से यहाँ आ गया. ये हो गया वन फुल टर्न. वन फुल टर्न कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री. हाँ, वन फुल टर्न इज 360 डिग्री. या वन फुल टर्न या वन फुल रोटेशन भी कह सकते हैं, मींस रोटेशन भी कह सकते हैं. और रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना होता है? 360 डिग्री. उसी तरह से हम लोग एक और फिगर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे. ये यहाँ से यहाँ तक आएगा. हाफ ऑफ अ टर्न. हाफ ऑफ अ टर्न कितना होगा बताओ? 180 डिग्री. 180 डिग्री. हाँ, हाफ ऑफ अ टर्न. हाफ ऑफ अ टर्न, हाफ ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 180 डिग्री. उसी तरह से हम लोग एक और फिगर ड्रॉ कर रहे हैं. एक और फिगर ड्रॉ करती हूँ मैं. ये यहाँ से यहाँ तक कहते हैं हम लोग क्वार्टर टर्न. वन क्वार्टर टर्न, एक क्वार्टर में कितना होता है? 90 डिग्री. वन क्वार्टर टर्न. हाँ, वन क्वार्टर टर्न इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो वन कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री, half of a rotation 180 degree, and quarter turn means quarter rotation
1/4 करते हैं, क्वार्टर को हम लोग क्या कहते हैं? 1/4। 1/4 Yes, ma'am. रोटेशन ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। हाँ, ये सब याद रखना, 90 डिग्री। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है तुम लोग को। हाँ, अब आते हैं हम लोग, व्हाट इज ए रोटेशनल सिमेट्री? If an object looks exactly the same after a certain amount of rotation, less than 360 degree, we say that the object have rotational symmetry. Okay, if an object looks exactly the same after a certain amount of rotation, तो certain amount मतलब 90 डिग्री पे भी कर सकते हैं, 180 डिग्री पे मूव किया, फिर यहाँ से यहाँ तक आए हम लोग, यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री, फिर यहाँ से आता है 360, यानी कि लेस देन 360 डिग्री। When object looks exactly the same after a certain amount of rotation, we say that then object has a rotational symmetry. ठीक है? And in a complete turn, incomplete turn कितने डिग्री का होता है बताइए? In a complete turn डिग्री। कितने डिग्री का हुआ? 360 डिग्री। In a complete turns, the number of times an object looks exactly the same, it is called order of rotational symmetry. ठीक है? In a complete turn, number of times an object looks exactly the same, then it is called the order of rotational symmetry. जैसे कि हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं, स्क्वायर का एक एग्जांपल लेते हैं। स्क्वायर का आता है एग्जांपल बुक में, स्क्वायर और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये स्क्वायर हम लोग बनाते हैं। व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर हैज ऑल साइड्स एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है? हाँ, तब यहाँ से स्क्वायर, हाँ, ये स्क्वायर का फिगर हमने ड्रॉ किया है। ठीक है? अब ये पोजीशन यहाँ से यहाँ तक ये आया, ये 90 डिग्री पर आ गया, ये सपोज इट इज पी में है। ठीक है? अब यहाँ से फिर इसको नेक्स्ट पोजीशन हमने, ये फर्स्ट पोजीशन ये है इसका, ये फर्स्ट इसका पोजीशन पी है, फिर इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक किया, ये है हम लोग इसको, फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसको, ये यहाँ था, यहाँ से हम लोग यहाँ मूव कर दिया, यानी कि ये पॉइंट पी यहाँ आ गया। तो ये भी क्या कर रहा है? लुक्स एग्जैक्टली द सेम। उसी तरह से फिर ये सेकंड पोजीशन इसका आ गया, और थर्ड पोजीशन में देखो ये यहाँ कर रहे हैं। अब ये यहाँ से यहाँ तक था, ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया था, पहले ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया, फिर ये यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर अगेन ये 90 डिग्री आ गया, फिर ये हो गया इसका। ठीक है? ये हो गया तुम्हारा थर्ड पोजीशन इसका आ गया। अब यहाँ देखो, फिर इसको हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, फिर इसको ये यहाँ से यहाँ तक जब उसको मूव किया तो ये आ गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये यहाँ आ गया, फोर्थ पोजीशन आ गया ये तुम्हारा। अब इसको, ये तुम्हारा इसका ओरिजिनल पोजीशन तो यहाँ था, ये ओरिजिनल, अगर नेक्स्ट इसको करेंगे फिर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, सेम ये हो जाएगा। अब ये स्क्वायर का हो गया ये। तो फॉर अ स्क्वायर, सेंटर ऑफ रोटेशन इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर। व्हाट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्वायर? सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्वायर इज क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इसको लिख देना, इसको नोट करो। फॉर अ स्क्वायर, स्क्वायर के लिए सेंटर ऑफ रोटेशन इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू सेंटर ऑफ स्क्वायर। व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन? कितने एंगल से वो मूव कर रहा है? 90 डिग्री। एंगल ऑफ रोटेशन इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन? इसका डायरेक्शन क्या है बताओ? क्लॉकवाइज। वेरी गुड। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये हो गया फॉर स्क्वायर के लिए है, ये स्क्वायर का हमने बनाया था। ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन,
ये हो गया क्लॉकवाइज। अब नेक्स्ट फोर्थ वन, फोर्थ इसका है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन? 4 फोर, 4 ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ठीक है ना? ऑर्डर ऑफ रोटेशन के बारे में हमने क्या बताया था? इन अ कंप्लीट रोटेशन द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जेक्ट लुक्स एग्जैक्टली द सेम इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया तुम्हारा 4। ये स्क्वायर का आता है, एग्जाम में तुम्हारा स्क्वायर का आता है, इसको याद रख लीजिए, इससे याद रखिए। और एक आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में भी हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का फॉर्मूला लिख लो। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एंगल ऑफ रोटेशन। लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का फॉर्मूला लिख लीजिए। एक फॉर्मूला है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री is equal to 360 डिग्री बाय एंगल ऑफ रोटेशन। ये प्रॉब्लम बेच में आ सकता है, किसी का ये एंगल ऑफ रोटेशन दिया हुआ है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। उसी तरह से ऑर्डर ऑफ रोटेशन दिया रहेगा तो एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है। ठीक है, इस पे बेस्ड ऑन प्रॉब्लम आता है। ये नोट कर लिया सारे बच्चे? स्क्वायर के केस में नोट कर लिया सभी? स्क्वायर के केस में सारे बच्चों ने नोट कर लिया है? देख लीजिए स्क्वायर का। अब हम लोग इस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के इसमें बताएंगे, रिलेशन में बताएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग। फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं हम लोग। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज कितने डिग्री का होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? जल्दी बताइए। 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने ये सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया इसका, और ये इसका ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक कितने एंगल बनाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, ये 120 डिग्री बनता है। फिर ये यहाँ से यहाँ तक ये मूव करेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, यहाँ से यहाँ तक मूव किया, पहले ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया, 120 डिग्री हो गया। फिर ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया, फिर अगेन ये 120 डिग्री हो गया, और फिर ये हो गया यहाँ से यहाँ तक हो गया, अगेन इट इज 120 डिग्री। यानी कि वन कंप्लीट रोटेशन कितने डिग्री का हो गया बताइए? 360 डिग्री। तो 120 प्लस 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 360। हाँ, 360 डिग्री। तो बताइए फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हाट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन? 360 डिग्री। सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सेंटर ऑफ रोटेशन, ये सेंटर में ना मूव कर रहा है ना। देखिए यहाँ पर फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल फर्स्ट सेंटर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू क्या होगा? सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। नाउ सेकंड वन, व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन? एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा? 120 डिग्री। वेरी गुड। एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब ना बताइए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन? ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना? क्लॉकवाइज। ऑर्डर ऑफ रोटेशन ये हो जाएगा 3। अब जब मैं पूछूंगी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन तब लिखोगे क्लॉकवाइज। ठीक है,
तो यही था तुम्हारा। अब इसी पर एक क्वेश्चन है, देखिए एंगल ऑफ रोटेशन इज गिवन 72 डिग्री। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन में पूछ रही हूँ, an angle of rotation is given 72 degree. What is the order of rotation? Angle of rotation is given 72 degree. What is the order of rotation? बताइए बच्चे। 5 वेरी गुड। कौन सा फॉर्मूला यूज किए? ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एंगल ऑफ रोटेशन। यस मैम। हमने बताया था ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय एंगल ऑफ रोटेशन। तो 360 डिग्री बाय एंगल ऑफ रोटेशन इज गिवन 72 डिग्री। तो इट इज, अब वी मूव ऑफ टू वर्कशीट 1। टाइम है ना, वर्कशीट 1 हम लोग मूव करते हैं। वर्कशीट 1 सारे बच्चे अपना अपना निकालिए। वर्कशीट 1, which of the following have rotational symmetry about a marked point? किसमें रोटेशनल सिमेट्री है बताइए? Which of the following have rotational symmetry about a marked point? फिगर नंबर बताइए जल्दी बच्चे, किसके किसमें होगा? 1 2 हाँ, 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3। देखो ये फिगर नंबर 4 जो है तुम्हारा, वो स्केलन ट्रायंगल बन रहा है, इसमें हो जाएगा, नहीं होगा। 1 2 एंड 3, फिगर नंबर 1 2 एंड 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला में तुम लोग फिगर ड्रॉ करके लिख देना, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 एंड फिगर नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर एट द मार्क पॉइंट। बुक है ना सभी के पास? अपनी अपनी बुक निकालिए, बताइए गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। फिगर नंबर 1 में कितना ऑर्डर होगा? 4 नंबर 1 में फर्स्ट का बताइए, फिगर नंबर 2 का फर्स्ट बताइए, और सेकंड का बताइए। 4 हो गया, ठीक है। 3 और थर्ड में बताइए, थर्ड में क्या होगा? 4 थर्ड में भी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 3? 3 से ज्यादा किसमें किसमें होगा? मोर देन 3 किसके किसमें होगा? हाँ, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 4। हाँ, तब देखो फिगर नंबर 1 में भी हो गया तुम्हारा। फिगर नंबर 3 देखो, ये विंड मिल का एक एग्जांपल है, ये बुक में एग्जांपल देखिएगा, विंड मिल। तो क्वेश्चन आता है, मे बी कम ड्रॉ द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ विंड मिल। विंड मिल में देखिए पेज नंबर 292 में, पेज नंबर 292 देयर इज अ फिगर ऑफ विंड मिल। बच्चे घर पे, इट इज योर होमवर्क, होम असाइनमेंट, प्रैक्टिस रोटेशनल सिमेट्री ऑफ विंड मिल। अब इसका ऑर्डर, सेंटर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन, ये यू हैव टू टेल। ओके, ये सारा हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, होम असाइनमेंट तुम्हारा है फॉर अ स्क्वायर। स्क्वायर के लिए रोटेशनल, ड्रॉ ए नीट फिगर ऑफ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड विंड मिल, ये 3 फिगर कॉपी में ड्रॉ करना है। और राइट इट्स ऑर्डर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। ओके, ये तुम लोग को होमवर्क है। ये तुम्हारा एक्सरसाइज में भी ये है, तुम्हारा एक्सरसाइज में भी है, ये बुक में भी आता है। ये देखिए, राइट द एंगल ऑफ रोटेशन, नेम द वर्कशीट 1 आई हैव कंप्लीटेड। ये तुम्हारा होमवर्क है, फिर इसको कंप्लीट कर। हाँ, 4th वन आल्सो लेफ्ट। हाँ, फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। ये तुम्हारा फिगर है, एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा इस फिगर में? 90 डिग्री। 90 डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4। 90 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन है एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है? 4। हाँ, ये हो गया, वर्कशीट 1 कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अब हम लोग वर्कशीट 2 में है, लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। लाइन सिमेट्री और
figure have a line of symmetry as well as rotational symmetry. किसी भी जैसे कि square has a line of symmetry and it has also rotational symmetry. Okay, circle has how many line of symmetry does a circle have? सर्कल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं? Infinity. इनफाइनाइट. ठीक है, therefore a circle has infinite line of symmetry. सर्कल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं? Infinite. So a circle has rotational symmetry around its center for every angle. सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? रोटेशनल सिमेट्री भी होता है. तो सेंटर कहाँ होता है? सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है? सेंटर में होता है. सेंटर फॉर एवरी एंगल, हर एक एंगल के लिए उसका होता है सेंटर ऑफ रोटेशन होता है. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा. अब हमारा है ये एक्टिविटी है, तुम्हारा लेटर है ZHOEN. इसमें बताइए कि लाइन ऑफ सिमेट्री होता है कि नहीं होता है, और ये इसमें रोटेशनल सिमेट्री होता है कि नहीं. दिस इज योर होमवर्क. ये कल तुम लोग बनाओगे और हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे क्लास में. ठीक है, ये पेज नंबर तुम्हारा है 295. पेज नंबर 295 में दिस इज द एक्टिविटी. लेटर्स आर गिवन ZHOEN. इसमें बताइए कि इट है वेदर इट हैज लाइन ऑफ सिमेट्री. अगर है यस है तो लिखना यस, अगर नहीं है तो हाँ, और अगर रोटेशनल सिमेट्री है तो बताना है कि रोटेशनल सिमेट्री है कि नहीं है. ठीक है, और उसी तरह से वर्कशीट 2 है नेम 2 फिगर which have both line of symmetry and rotational symmetry. दो फिगर ऐसा बताइए जिसमें कि लाइन ऑफ सिमेट्री भी